टीपू सुल्तान, जिन्हें सुल्तान फतेह अली साहब टीपू या मैसूर का बाघ के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय मुस्लिम शासक थे जिनका दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य पर प्रभुत्व था। 1 दिसंबर 1751 को जन्मे टीपू सुल्तान न केवल एक दुर्जेय सैन्य नेता थे बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक और प्रवर्तक भी थे। उनकी विरासत को रॉकेट, तोपखाने, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके अग्रणी प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया है। टीपू सुल्तान का एक महत्वपूर्ण योगदान सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में था। उन्होंने रॉकेट तोपखाने के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नवीन डिजाइन पेश किए जो बाद में युद्ध में महत्वपूर्ण बन गए। उनके संरक्षण में लोहे के आवरण वाले मैसूरियन रॉकेटों का विस्तार किया गया और उन्होंने सैन्य मैनुअल फतुल मुजाहिदीन के निर्माण का काम शुरू किया। ये प्रगति एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेनाओं और उनके सहयोगियों का मुकाबला करने में सहायक थी। पोलिलूर की लड़ाई और श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी जैसी उल्लेखनीय लड़ाइयों में आगे बढ़ती ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ टीपू सुल्तान के रॉकेट तोपखाने की प्रभावी तैनाती देखी गई। अपने सैन्य कौशल के अलावा टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार लागू किए जिनका क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक नई सिक्का प्रणाली और कैलेंडर की शुरुआत की, आर्थिक लेनदेन को सुव्यवस्थित किया और पिछली प्रथाओं से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक नई भूराजस्व प्रणाली शुरू की, एक ऐसा कदम जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास को प्रेरित किया और क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया। टीपू सुल्तान की नवोन्वेषी भावना युद्ध और प्रशासन से भी आगे तक फैली हुई थी। वह कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने चन्नापटना खिलौनों की शुरुआत की, एक ऐसा शिल्प जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये खिलौने स्थानीय शिल्प कौशल और रचनात्मकता के लिए उनके समर्थन का प्रमाण बन गए। राजनीतिक क्षेत्र में टीपू सुल्तान ने पड़ोसी शक्तियों के साथ जटिल संबंधों को आगे बढ़ाया। उनके पिता हैदर अली ने उनका अधिकार स्थापित किया था और 1782 में कैंसर से उनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैसूर के शासक बने। उन्होंने अपनी फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना को अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन में और मराठों, सिरा और मालाबार, कोडागु, बेडनोर, कर्नाटक और त्रावणकोर के शासकों सहित अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मैसूर के संघर्षों में प्रभावी ढंग से नियोजित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति टीपू सुल्तान के विरोधी रुख ने उनके शासनकाल को काफी हद तक परिभाषित किया। 1789 में ब्रिटिश सहयोगी त्रावणकोर पर हमले सहित उनके लगातार टकराव के कारण तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। सेरिंगपट्टम की बाद की संधि में टीपू सुल्तान को मालाबार और मैंगलोर सहित कई पहले से जीते गए क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को झटका लगा। निडर होकर उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए ओटोमन साम्राज्य, अफगानिस्तान और फ्रांस तक पहुंचकर विदेशी राज्यों से समर्थन मांगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। मराठों और हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों से बनी एक गठबंधन सेना ने टीपू सुल्तान के शासन को निर्णायक झटका दिया। दुखद बात यह है कि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अपने गढ़ सेरिंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जो युद्ध के मैदान पर उनके अटूट दृढ़ संकल्प और बहादुरी का एक प्रमाण है। टीपू सुल्तान की विरासत प्रतिरोध और नवीनता के प्रतीक के रूप में कायम है। सैन्य प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक संरक्षण में उनके योगदान ने दक्षिण भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपनी अंतिम हार के बावजूद उनका साहस और दृढ़ता पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, जिससे वे भारतीय इतिहास के इतिहास में एक श्रद्धेय व्यक्ति बन गए।